हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से एक ही चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं एपी क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपी। एपी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एपी। ठीक है, इसकी जो आप डिफिनीशन दी गई है आपके बुक में दिया गया है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है? एक नंबरों की लिस्ट बनाई गई है। ये मेन पॉइंट है, नंबरों की लिस्ट बनाई गई है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, देखो हम आपके सामने कुछ नंबर से लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 और सो ऑन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट है, थर्ड, दूसरा नंबर है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से नंबर हैं। इसमें आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जो दोनों में क्या होगा, अगर हम फाइंड करना चाहें वो आपको कॉमन मिलेगा। हमने क्या किया, इसमें 2 जोड़ दिया तो हमें 3 मिल गया, 3 में 2 जोड़ दिया तो हमें 5 मिल गया, 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 मिल गया, 7 में 2 जोड़ दिया 9 मिल गया, 11 में 2 जोड़ दिया तो हमें 11 में 2 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। यानी कि किसी भी अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को उठाते हैं और उनको हम माइनस कर देते हैं, तब उनमें एक हमें ऐसी फिक्स वैल्यू मिलेगी जो सभी नंबर में क्या होगी, हमें दो नंबर ही, अगर हम 30 से 11 माइनस करते हैं तब भी हमें वही 2 नंबर मिलेंगे, 11 से 9 मिलेगा तब भी 2 नंबर आएगा, 7 से 5 जाएगा तब भी 2 ही आएंगे। मतलब कि कोई भी 2 नंबर हम उठा लें, उनमें से जो सक्सीडिंग टर्म होगा, जो आगे वाला टर्म होगा, उससे हम पीछे वाले टर्म को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें एक फिक्स नंबर मिलेगा, जो हम क्या कहते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, डी से। और जो ये एक एपी में जितने भी ये नंबर लिखे होते हैं, जो सीक्वेंस होती है, जो नंबर्स होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्म। हर एक नंबर आपको टर्म ही कहलाएगा। तो प्रीसीडिंग का मतलब है पीछे का और सक्सीडिंग का मतलब है आगे का नंबर। इन जैसे 5 से 3 माइनस करेंगे तब भी इनका जो डिफरेंस होगा 2 आएगा, 7 से 5 करेंगे तब भी 2 आएगा, 9 से 7 करेंगे तब भी 2 आएगा, सिर्फ एक फर्स्ट वाले को छोड़कर। फर्स्ट के पीछे कुछ है ही नहीं तो माइनस कहाँ करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये डी है कॉमन डिफरेंस, हम कुछ एपी को अपने जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म इसका क्या होता है? ए फर्स्ट लेटर हो गया, दूसरा होगा तुम्हारा ए प्लस डी, यही तो होगा, ए प्लस डी, यही तो होगा। दूसरा नंबर देखो, जैसे 1 है, 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 मिल गया। अब फिर क्या है? ए प्लस 2d। ये ए क्या है? ए तुम्हारा है फर्स्ट टर्म। हम कैसे डिनोट करेंगे इसको? A1, A2, A3, A4, ऐसे करते चले जाएंगे AN। ये सब क्या है? ये सब टर्म है। A1 क्या है? तुम्हारा किसी भी एपी का फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ऐसे हम करते हुए इस एपी को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ये तुम्हारी एपी का एक जनरल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। अब जो ये कॉमन डिफरेंस है, यह क्या हमेशा पॉजिटिव ही होता है? नहीं, जो कॉमन डिफरेंस है आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जैसे दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, इसमें क्या था? +2 हम ऐड करते थे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है 11, कोई और ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100, 90, 80, 70, 60, ये भी क्या है? तुम्हारी एपी है। इसमें देखो 100 में से 10 माइनस हुआ, फिर 19 में से हम 80 लाएंगे तब -10 हुआ, फिर 70 आने के लिए 80 में से 10 करेंगे माइनस। इस तरीके से क्या है, ये जो कॉमन डिफरेंस डी मिल रहा है ना हमें, ये हमें निगेटिव मिल रहा है, ना कि पॉजिटिव। क्या जीरो भी हो सकता है? जरूर, कंपलसरी, 100% श्योर। ये भी आपकी एपी है, 4, 4, 4, 4 और आगे बढ़ते चले जाएं। इसमें क्या है? कॉमन डिफरेंस जीरो है।
4 में 0 ऐड किया 4, 4 में 0 ऐड किया 4, 4 में 0 ऐड किया 4। तो इस तरीके से जो आपका कॉमन डिफरेंस है ये आपको पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी मिल सकता है। ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। इसे और आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस डी है। जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा, फिक्स होगा। दो अगर हम उसके टर्म उठाते हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं तो हर दो जो डिफरेंस कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे, ये कॉन्जुगेटिव है, 80 में से 90 माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस सेम आएगा। दो नंबर कोई भी हम अगर उठा लेते हैं कॉन्जुगेटिव तो वो उनका जो डिफरेंस है वो सेम ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई फाइनाइट, देखो एक होती है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी कौन सी होती है? फाइनाइट एपी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं और इसके पास लास्ट टर्म भी होता है। क्या होता है? लास्ट टर्म। मीनिंग जैसे हमने क्या किया, एक आपके पास हमने एपी दे दी 3, 5, 7, 9, बस फिनिश। कहा कि भाई ये एपी है तो इसमें हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो इसका ए है मतलब फर्स्ट टर्म है 3 है, डी इसका जो है वो डी कितना है 3 + 2 का है और इसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम लोग यल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यल से। तो इसका लास्ट टर्म हमें 9 मिल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी फाइनाइट एपी हो गई। लेकिन अब इनफाइनाइट, जिसमें फाइनाइट नंबर हो, सिर्फ इतना दिया हो कि इसमें इतने टर्म है, इतने में इसका लास्ट टर्म है, ऐसा कुछ दिया हो तो वो फाइनाइट एपी होता है। लेकिन अगर इनफाइनाइट है तब, इनफाइनाइट एपी है तब, अगर इनफाइनाइट एपी है तो उसमें क्या, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें लास्ट टर्म होगा ही नहीं, लास्ट टर्म नहीं होगा। कैसे? जैसे अभी यही वाली हम एपी ले लेते हैं। अब क्या करें, हम 9 के बाद 11 कर दें, डॉट 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 करते चले जाएं। दूसरी एपी ले लें एक, जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें चलते चले। तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कहाँ तक हम लिखते चले जाएं। 11 के आगे 13 कर दें, 13 के आगे 15 कर दें, मतलब दो का हम डिफरेंस करते चले जाएं, बहुत इनफाइनाइट चले जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार की जो एपीज हैं उन्हें हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। अब हम इस पर बात करेंगे यनथ टर्म। यनथ टर्म देखिए, टर्म ऑफ एपी। यनथ टर्म का मीनिंग है कि कोई आपको जनरल टर्म निकालना है कि इस एपी का ये 5वां टर्म, 6ठा टर्म या कोई सा भी निकालना है, वो कितना होगा, कौन सा होगा, मतलब कितनी उसकी वैल्यू होगी। हम एक थोड़ी सी बात बताते हैं पिछली वीडियो में कि 2, 4, 6, 8, जैसे सपोज दैट एपी है तो इसमें क्या था कि A2 - A1 करेंगे, फिर भी इसका डिफरेंस डी आएगा। A3 - A2 करेंगे तब भी इसका डिफरेंस डी आएगा। A4 - A3 करेंगे फिर भी इसका डिफरेंस डी ही आएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म को डिनोट कर रहा है, ये थर्ड टर्म को डिनोट कर रहा है, ये थर्ड टर्म को डिनोट कर रहा है, ये फोर्थ टर्म डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे अगर आपके पास एक एपी दी गई होगी, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक एपी बनाने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपके पास कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? 2। कौन कौन सी? सबसे पहले आपके पास नंबर 1, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपके पास कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तब आप एक एपी का निर्माण कर सकते हैं, एक एपी क्रिएट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने कह दिया कि भाई आपके पास ए की वैल्यू है 3, ठीक, आपके पास कॉमन डिफरेंस है 2, आपके पास कॉमन डिफरेंस है सी डी बोल देते हैं ना, सी डी डॉट में, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, 2 है। अब आप मुझे एक एपी बना के दिखाइए। तो लो बन गई 3, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया 5, 5 में 2 ऐड कर दिया 7, 7 में 2 ऐड कर दिया 9 में 2 ऐड कर दिया 11। इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। तो एक एपी को
क्रिएट करने के लिए, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपके पास एक नंबर होना चाहिए जो कि फर्स्ट टर्म होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आपको कॉमन डिफरेंस पता। चलो nth टर्म की बात करते हैं। nth टर्म की जनरल टर्म कौन सा है? जैसे सपोज दैट आपके पास A1, A2, A3, A4 ये सब लिखे हुए हैं ना an तक। अब क्या है, A1 को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। A1 है, A1 में हम कुछ इस तरीके से लिखें A1 प्लस 0D, क्योंकि यहाँ पर D 0 है, 0 ही ऐड कर देंगे। A1 को हम इसके इक्वल कर देंगे, तब ये क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। कोई चेंजेस नहीं हुआ ना इसमें 0 मल्टीप्लाई A1 A1 ही आएगा। A2 देखिए, A2 में क्या है, यदि हम क्या करेंगे, A2 में क्या है भाई, A1 में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तभी तो हमें A2 मिलेगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस सपोज दैट D है। कॉमन डिफरेंस क्या है, इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सपोज दैट D है। तो हमने क्या किया, A1 प्लस कितना ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे, तब ये क्या हो गया, A1 प्लस D, A1 प्लस D ऐड करेंगे, A2 के इक्वल आ गया। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A1 प्लस D की बजाय हम 2 माइनस 1D लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखो 2 में से 1 गया, D ही तो बचा। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा टर्म को हम किस तरीके से लिखेंगे, A1 फर्स्ट टर्म में अगर हम 2D जोड़ दें, 2D ही तो होगा, 2D जोड़ दें। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें D जुड़ा, मतलब कि 2 में 2 जुड़ा 4 हो गया। अब 2 में ही कितने जुड़ा, 2 ये वाला, अब फिर 2 ये 4 जुड़ा, तब तो 6 हुआ। ये D है, 2 क्या है D, अब यहाँ पर 2D जुड़ गया। इसी तरीके से जब A1 में 2D जुड़ा तब ये बन गया थर्ड टर्म। अब ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 माइनस 1D। अब आप देख रहे होंगे कि यदि हमें किसी भी जनरल टर्म की वैल्यू हमें पता करनी है, वो जनरल टर्म हमें निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो हम क्या देखते हैं, A3 हमें थर्ड टर्म यहाँ पर निकालना है, थर्ड टर्म। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, A1 प्लस 2D। एक और लिख ले, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, A4 कर लेते हैं। यहाँ पर A1 आएगा प्लस 3D, D इसमें जुड़ा, फिर D जुड़ा, फिर D जुड़ा, 3D जुड़ा A1 में। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, A1 प्लस 4 माइनस 1D, बात तो बराबर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर A4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 माइनस 1D है। अब कोई अगर जनरल टर्म निकालना हो, nth टर्म निकालना हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, A कहें तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, A फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1D, ये आपका nth टर्म निकालने का फार्मूला बन गया। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 माइनस 1 है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n माइनस 1 है। इसको हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए जैसे आपके पास एक AP है 2, 4, 6, 8, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका 10th टर्म बताओ, इसका 10th टर्म क्या है, 10th टर्म की वैल्यू क्या है। अब देखो इस फार्मूले को हम ऐसे करेंगे, A10, 10 मीन्स 10th टर्म, 10वां इसका टर्म। A1 के प्लेस पर 2, क्योंकि A इसका कितना है, 2 है, 2 प्लस n है 10 माइनस 1, D इसका कॉमन डिफरेंस कितना, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 मतलब कॉमन डिफरेंस इसका 2 हुआ। A10 की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 2 प्लस इधर 9 आएगा, 9 में से 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 मल्टी प्लस 2 इक्वल टू 20। ये आपका 10th टर्म है। अब आप इसको 10th टर्म ऐसे AP से भी निकाल सकते हैं। देखिए 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका 10th टर्म मिला। यही तो आया है फार्मूले से। तो ये वाला फार्मूला आपका nth टर्म निकालने के लिए अप्लाई होता है। अब हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे कि यदि आपके पास एक AP दी गई है, AP, तो इन सभी का हम सम निकालें तो कैसे निकालेंगे।
भाई ऐसे तो ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, 4 2 6 6 12 प्लस 8 20 30, ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक फार्मूले के जरिए इसको देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी, यानी मतलब nth टर्म, यानी कि जैसे कि n टर्म आपके एक एपी में दिए गए हैं, उन सभी का अगर हम सम निकाल लें, उन सभी को जोड़ कर इनकी वैल्यू फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपके पास फार्मूला है s में सम कर देंगे n टर्म का, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा n टर्म की कितने टर्म हैं उसमें, फिर आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट 2a कहें तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1, और यहाँ पर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस और d। ये बन गया आपका एक फर्स्ट फार्मूला। इसी को हम और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, n जो है आपके पास n ही है, 2 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे a प्लस n-1 d, ठीक है भाई। अब आपको ये कुछ दिख रहा है, a प्लस n-1 d, ये था आपका nth टर्म। किसी भी एक एपी का nth टर्म की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो है ये फार्मूला था। तो हम इसकी जगह पर लिख लेंगे इक्वल टू n/2, यहाँ पर a प्लस nth टर्म, ये भी एक फार्मूला बन गया आपका। उस nth टर्म की हमें वैल्यू फाइंड करना, और जो ये nth टर्म है ये लास्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं। अगर फाइनाइट एपी है तब जो लास्ट टर्म है, क्योंकि nth टर्म तक का हमें जोड़ना है, तो उसमें जो nth टर्म होगा वही लास्ट टर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Sn को हम n/2 और a प्लस l से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपके पास ये 3 फार्मूले हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इनको लगाएंगे। जैसे फर्स्ट देखिए, हम आपके पास एक एपी लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14, कह रहा है कि भाई इसमें आपको इसका सम बताओ, इस एपी का सम बताओ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट a इक्वल टू कितना है, a है 2, d इसका कितना है कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब 2 इसका कॉमन डिफरेंस है, 2 इसका कॉमन डिफरेंस है। तो हम इसमें ये फर्स्ट वाला फार्मूला पहले पुट करते हैं। कितने तक निकालना है, 3 6 7, एक और बढ़ा लेते हैं 16 कर लेते हैं, और बढ़ा लेते हैं 18 कर लेते हैं, और बढ़ा लेते हैं 20 तक करते हैं। कितने हो गए, 3 6 9 10 तक इनको ऐड करते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे अब, ठीक है। 10 हमें टर्म है, इन सभी का सम बताना है, जोड़ कर बताना है। तो n की प्लेस पर आएगा 10, n यहाँ पर कितना है, n इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टर्म कितने हैं 10, उन्हीं का सम निकालना है। 10/2, 2 a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, प्लस टर्म कितने हैं 10 -1, d है 2। अब इसको आप सॉल्व करिए, आंसर निकाल लीजिए। s इक्वल टू यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 4 2 2 4, प्लस यहाँ पर 10 -1 इक्वल टू 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। अब s की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 × 22, 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 × 10, 5 2 10 11, 110। आप लोग इसको जोड़ेंगे तब इसकी वैल्यू 110 ही आएगी। अब हम इस वाले फार्मूले से भी लगा लेते हैं। जनरल टर्म यहाँ पर an जो है लास्ट टर्म, यही तुम्हारा 20 बन जाएगा, और यहाँ पर लास्ट टर्म तो है ही है, ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट करके देखते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, देखिए n की वैल्यू 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू 2 प्लस l है यहाँ 20, ठीक वही तो है। s इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 22, 22 इक्वल टू 110, ये आपका फार्मूला जो कि सम निकालने के काम आता है। आप लोग जनरल फार्मूला सुन चुके होंगे कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं,
उन्हें हम ऐड कर, लेकिन कंडीशन क्या है कि फर्स्ट से होना चाहिए, फर्स्ट से शुरुआत होनी चाहिए, नहीं बीच से जोड़ दे, थर्ड टर्म से निकाल दे, फोर्थ टर्म से निकाल दे 20, तो गलत आएगा आंसर। इस फर्स्ट टर्म से निकाल लूँगा। आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं ये वाला, n+1/2। ये क्या था कि लगातार यानी कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स, उनका सम निकालना होता था, जैसे 1 to 10, 1 to 15, 1 to 20, इस तरीके से। तो ये वाला भी यहीं से आया है। कैसे आया है देखो भाई, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर कैसे हैं 1 2 3 4 5, ये चले जाएंगे n तक, ठीक है। अब हम इस वाले फार्मूले में इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो n है भाई वो n है 2, a की वैल्यू 1, और यल मीन्स लास्ट टर्म, n कोई सा भी जोड़ देंगे, तो ये तो वही फार्मूला हो गया ना, n+1/2, ठीक है। यदि आपके पास 3 नंबर हैं, क्या है 3 नंबर A B C, तीनों क्या है, ये एक AP में है, तो जो इसका कॉमन यानी कि B जो होगा वो AP का मीन कहलाएगा। B क्या है, वो मीन होगा, तो B इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास A+C/2। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP का जो B है वो मीन इस तरीके से निकाला जाता है।